सौर ऊर्जा में कहीं ना कहीं आपको टाटा पावर आगे बढ़ता हुआ दिखाई है कि अभी जो वोडाफोन आइडिया में स्पेक्ट्रम नीलामी वाली जो खबर से थोड़ी सी निराशा का संभावना करना पड़ेगा। लेकिन पवन ऊर्जा उत्पादन जो मई में सर बढ़ता है और अगस्त में जाकर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो यानी कि अभी आपको थोड़ी सी इन शेयरों के अंदर तेजी आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, टाटा पावर की, ऊर्जा ग्लोबल की। क्यों इन शेयरों में आपको तेज़ी के माहौल देखने को मिल रहे हैं जबकि सुजलॉन एनर्जी ने लॉस भी आपको दे दिया था। तो उसका आज कारण हम देखेंगे कि किस तरह से इनके आगे भी जाने की उम्मीद जो तेज़ी की है कब तक बनेगी और कब तक इसके अंदर हमें संभावना अच्छी नज़र आ रही है। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की इस न्यूज़ से थोड़ी स्थिति में यानी कि थोड़ी तेज़ी में रुकावट भी आ सकती है, क्योंकि कुछ भी चीज़ होने से पहले उसमें कुछ न्यूज़ आना उसके कदमों में थोड़ा सा ठहराव ला देती है। तो इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, जैसे जैसे किसी चीज़ की डेट आ जाती है, यानी कि अगर पता लगा कि आपके दोस्त की शादी है या आपके रिश्तेदारों में कहीं शादी है और आप वहाँ पर जाओगे और आपने उससे पहले बड़ी खरीदारी करने की एक मन बना लिया कि भाई मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ये ऐसे ऐसे करूँगा, वैसे वैसे करूँगा, और आप वो कर लेते हो, डेट भी आ जाती है, वहाँ चले भी जाते हो, अगले दिन है शादी और एक दिन पहले से ही बरसात शुरू हो जाती है। ये मेरे साथ हो चुका है। अभी मैं हाल ही में पहाड़ों में शादी में गया था, तो मुझे सर पूरी शादी में कार के अंदर ही बिताने पड़ा। और जो शादी का माहौल था ना सर, सब में पानी पानी और मतलब बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। शादी तो हो गई लेकिन वो इंजॉय नहीं हो पाया जो इंजॉय की हमें उम्मीद थी सर। तो जो भी चीज़ डेट आ जाती है कि भाई इस दिन स्पेक्ट्रम नीलामी होगी, तो उससे पहले तेजी शेयरों में और तेजी हमारे अंदर भाई स्पेक्ट्रम नीलामी हो गया, वोडाफोन आइडिया भी इसके अंदर भाग लेगा। तो ये स्थिति मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ की भी डेट जब आ जाती है उससे पहले तो आपको अच्छा सा लगना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर उस दौरान कुछ डिले हो जाए या फिर वहाँ पर आपको बताया था मैंने किसी भी कारण से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो इंजॉय नहीं आ पाता। तो वैसा ही कुछ वोडाफोन आइडिया के साथ हो सकता है, बाकी कंपनियों के साथ भी सर ये न्यूज़ मिल रही है सर। तो स्पेक्ट्रम 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में देरी हो सकती है सर। ये एक न्यूज़ निकल कर सर आई है जो बता रही है कि थोड़ी सी शेयरों में आपको अभी विलंबता करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम नीलामी जो होनी थी सर जून में शुरू होनी थी, जून के एंड में शुरू होनी थी। जो हम अश्वनी वैष्णव जी ने हमारे कह दिया था कि जून के एंड में स्पेक्ट्रम नीलामी होगी और उसके लिए फिर सब तैयारी कर रहे थे भाई किस किस तरह से ये नीलामी में भाग लेंगे। लेकिन जो ये खबर निकल कर आ रही है ये देरी कर रही है, इसलिए देरी कर रहे हैं क्योंकि जो ऑपरेटर है वो अपना निजी नेटवर्क का कुछ काम करना चाह रहे हैं और जो टेक्निकल हैं, जो मतलब कितनी की दिग्गज हैं सर, उनका आपस में ना विचार नहीं मिल पा रहा है। तो इसी कारण से ये देरी में देरी हो सकती है 5G की नीलामी में सर। लेकिन ये हो सकती वाली न्यूज़ है, इसको हो सकती में देखना, पता नहीं पक्का कि हो सकेगी नहीं होगी, लेकिन ये न्यूज़ निकल कर आई है, कुछ तो इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा कि भाई क्या पता कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए कुछ ही ये न्यूज़ निकल कर आई है। तो आपको ये देखना है कि अभी जो वोडाफोन आइडिया में स्पेक्ट्रम नीलामी वाली जो खबर से थोड़ी सी निराशा का संभावना करना पड़ेगा, लेकिन इसके शेयरों में तेजी फंड आने की वजह से ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि चाहे स्पेक्ट्रम नीलामी चाहे बाद में हो जाए उससे पहले सरकार इसके अंदर अपना स्टेक ले ले और फंड की जो आने की अभिलाषा है वो पूरी हो जाए तो वो भी काम चल जाएगा इसके अंदर। लेकिन फिर भी एक 5G की जो एक डिले वाली बात निकल कर आ रही है, न्यूज़ निकल कर आ रही है, थोड़ा सा तो इफेक्ट सर आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो बात करते हैं सर पावर सेक्टर की, और पावर सेक्टर की इसलिए बात करेंगे क्योंकि सर सुजलॉन एनर्जी ने लॉस देने के बाद भी आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। तो बात कुछ ऐसी है सर कि मई के दिन सर रिन्यूएबल एनर्जी ने
एक योगदान दिया है। जिस तरह से कोयले की कमी हो रही थी उसके अंदर विंड टर्बाइन और पवन क्षेत्र के जो शेयर हैं, मतलब उनका जो काम है, उन्होंने बड़ा ही योगदान दिया है जिसने कोयले की कमी को थोड़ा सा कम किया है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत निकल कर ये आ रहे हैं कि मई के दिन जब 23.5% की वृद्धि के बावजूद भी इन्होंने बहुत ही अच्छा एक योगदान दे दिया है जिसने कोयले की कमी को थोड़ा सा कम कर दिया। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है सर। पवन ऊर्जा उत्पादन जो मई में सर बढ़ता है और अगस्त में जाकर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो यानी कि अभी आपको थोड़ी सी इन शेयरों के अंदर तेजी आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। पवन के क्षेत्र में सर मई में एक साल पहले की तुलना में 51.1% की वृद्धि हुई है और वहीं पर सर सौर ऊर्जा में 33.8% की उत्पादन में वृद्धि हुई है। ये एक पॉजिटिव संकेत निकल कर ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में पवन का क्षेत्र हो और या आपको सौर का क्षेत्र हो, दोनों ही सर कोयले की कमी को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। तो एक पॉजिटिव संकेत सर निकल कर आ रहे हैं। अब इससे सर टाटा पावर क्यों इतना मजबूती के तौर पर हमें लग रहा है, अभी बीते दिनों में ही टाटा पावर ने सर महाराष्ट्र में 100 मेगावाट की परियोजना को भी शुरू किया था, ये भी आपको पता है सर। उससे पहले उसने सर राजस्थान में 1731 करोड़ रुपए की परियोजना थी जो 300 मेगावाट की थी, एनएचपी से भी प्राप्त की थी। वो वहाँ पर उनसे मिलकर इसके अंदर काम करेंगे सर। तो कहीं ना कहीं आपको ये मजबूती के तौर पर दिख रहा है कि सौर ऊर्जा में कहीं ना कहीं आपको टाटा पावर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इनकी एक इकाई है टाटा पावर सोलर, वो सोलर के क्षेत्र में बड़ी तेज़ी के साथ आपको उम्मीदों में खरा उतरती हुई दिख रही है सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस तरह से पावर के सेक्टरों में और आपको तेज़ी आने के संकेत इस तरह से मिल रहे हैं कि विंड टर्बाइन ने और सोलर ने बहुत बड़ा योगदान जो दे दिया है, वो एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। तो ऊर्जा ग्लोबल भी सर इस तरह से ही आपको पता है कि सर सोलर पैनल में भी काम करती है, तो उसके शेयरों में भी आपको इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी तो कमी कुछ कर रही है जिससे बिजली की कटौती में जो आपको एक योगदान मिला है वो भी आपको सोलर पैनल से मिला है, जो काम ऊर्जा ग्लोबल भी करता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। और जो ये न्यूज़ आती है जिसमें बताया दिया जाता है कि इस वजह से मई में कोयले का जो कमी थी उसको इन सेक्टर ने पूरा किया है। तो सर इसके अंदर सबसे अच्छी उम्मीदें आपको लगानी चाहिए वैसे टाटा पावर से, क्योंकि टाटा पावर की जो परियोजना है ना दिन प्रतिदिन बढ़ती है और दिन प्रतिदिन ये अलग तरीके से इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसा है। तो ये अपनी जो परियोजना को अलग विस्तार दे के कहीं ना कहीं ये आपको नंबर 1 बनते हुए दिखाई जरूर देंगे। फिर सुजलॉन एनर्जी का काम इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने सर विंड टर्बाइन में एक मैन्युफैक्चरिंग का काम जो कर रखा है, जो उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उसको आगे के लिए एक अच्छा मुकाम हासिल करने की एक दिशा दे रहा है। और ऊर्जा ग्लोबल को इसलिए हम देखेंगे क्योंकि सर वो कंपनी सर दिल्ली से स्टार्ट होती है, इसलिए वो छोटे छोटे सेगमेंट जो बनाती है सर, इक्विपमेंट्स बनाती है जो सोलर संबंधित होते हैं। तो उसमें एक दिशा ये है कि वो छोटे सर ऊर्जा से संबंधित कार्यों को पकड़ेगा जरूर। इसलिए सर ऊर्जा ग्लोबल इसलिए अच्छा है क्योंकि उसके जो इक्विपमेंट है ना हर तरीके से आते रहते हैं। तो ये भी आपकी एक नज़र पक्की जो कर रहा है ऊर्जा ग्लोबल इसलिए कर रहा है कि ये आने वाले दिनों में भी आपको अच्छे बढ़ते हुए कदम के साथ मिलेगा सर। तो सर इस तरह से आपको एनालाइज करनी चाहिए। किसी की हवाई बातों में कोई आपको सुजलॉन के बड़े टारगेट दे या नीचे के टारगेट दे, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और आपको ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से किस चीज़ों में असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो वोडाफोन आइडिया में फ़िलहाल अगर ये न्यूज़ आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाए तो उससे आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि स्पेक्ट्रम नीलामी थोड़ी आगे जा सकती है। अभी इसकी एक न्यूज़ निकल कर आई है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।